तो निबंध का टेस्ट दी हैं आप लोग, तो देख लेते हैं सारा क्वेश्चन एक एक करके। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध के विषय में सत्य कथन। यह 1884 ईस्वी में भारतेंदु द्वारा ददरी मेले में दिया गया भाषण है, यह बात सही है। बाद में इसका प्रकाशन हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में 1884 ईस्वी में हुआ था, यह भी बात सही है। भारतेंदु के अनुसार सब उन्नतियों का मूल कर्म है, इसीलिए सबसे पहले कर्म सही करना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ धर्म होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ धर्म होगा, दोनों जगह धर्म होगा। भारतेंदु के अनुसार उन्नति केवल अंग्रेजी भाषा में ही संभव है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि निज भाषा उन्नति यह वाली जो बात करते हैं भारतेंदु, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। भारतेंदु मुसलमानी बच्चों को मीर हसन की मसनबी और इंद्र सभा पढ़ने की सलाह देते हैं, सलाह नहीं देते हैं, मतलब न पढ़ने की नहीं, न पढ़ने की सलाह देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये यही तक मेरे को समझ में नहीं आती, ये वाला ही मतलब पढ़ाने की सलाह। हाँ, तो ये भाई कहते हैं यहाँ हमें पर, तो अंडरलाइन है ना, तो ये अंडरलाइन करके रखा बताया गया है ना। इस तरह से सी डी ई गलत हो गया आपका, तो केवल और ए और बी सही होगा। इस तरह से विकल्प 3 सही हो जाएगा इसका। दिल्ली दरबार दर्पण में के निबंध के अनुसार किलात खां को कुल मिलाकर कितने कीमत की चीजें उपहार स्वरूप दी गई थी, है ना। 2000, 20,000, 2500, 25,000। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, 25,000। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, आप लोग को मतलब भले 1 सेकेंड लगता होगा या कोई 20 सेकेंड में कर देते होंगे, कोई 3 मिनट में, 1 मिनट में करते होंगे, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, नमस्ते नमस्ते, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बनाने में काफी समय लगता है। और जैसे ये वाला है तो ये नॉर्मल तुरंत बन गया होगा, लेकिन स्टेटमेंट ये वाला क्वेश्चन है तो इसे बनाने में काफी समय लग जाता है। चलिए ये देखिए, अब ये एक तरह से पूरा का पूरा निबंध पढ़ा गया आप लोगों के लिए, है ना, तब जाके बनता है इस तरह का प्रश्न। इसीलिए मैंने कल बैठे बैठे हमारा पैर दुखने लगा था। निम्नलिखित में सत्य कथन है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1992 में हुआ। तो देखिए यह स्टेटमेंट यहाँ तक सही है, दूसरी परंपरा में संकलित है, यहाँ तक सही है। इसके बाद स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। यहाँ 1982 है ना। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा, ये स्टेटमेंट सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का सौंदर्य संस्कार केवल रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन की देन है, यहाँ केवल लग गया है ना। तो जब भी इस तरह की चीजें आ जाए तो आप समझ लीजिएगा गलत है। तो उनका जो संस्कार, सौंदर्य संस्कार था, केवल रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन से नहीं मिला था, है ना। और भी हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो ग्रहण करते हैं, है ना। कालिदास से ग्रहण करते हैं और जगह से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होता है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह, इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है। तो ये स्टेटमेंट आप निबंध जब पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में ये स्टेटमेंट देखेंगे, है ना। इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है, पर यह है कि लगभग लगभग ऐसी ही बात है, पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। हाँ, तो ये कह रहा है सत्य कथन, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो जहां ए है वो लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, खत्म हो गया। बीसीई है ना, बीसीई और बीसीडी, तो बी, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी को व्योमकेश शास्त्र भी कहते हैं, ये बात भी सही है ना। तो जब दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक आप उल्टाएंगे तो एक चैप्टर ही है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी उर्फ व्योमकेश शास्त्री, इस तरह का एक चैप्टर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया और ई भी सही हो गया, तो बी सी ई उत्तर सही हो जाएगा। तो सेकंड उत्तर सही होगा, ठीक। तो पढ़ेंगे तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसे कहेंगे चाहेंगे कि क्वेश्चन सही हो जाए तो वो संभव ही नहीं है। हाँ, अब ये क्वेश्चन वैसे आपको संभव हो जाएगा कि चलो ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब होता है, तो ये तो चलो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 1926 में होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये देखिए, अब ये जब तक आप निबंध पढ़ेंगे नहीं तब तक सही नहीं कर पाएंगे। कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर निम्न कथन पर विचार कीजिए। हमारे जीवन में गदह पचीसी सावन मन भावन है,
बड़ी मौज मस्ती, मतलब जो 25वां ईयर होता है ना, 25वां साल होता है, 25 के जब आसपास होते हैं, वो आपके जीवन का सावन होता है, ऐसी बात कह रहे हैं। और 44वां लगते लगते आप उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये भी बात आपको पढ़ाया गया था। जानते हैं सर, हाँ, इसका पहला जो स्टेटमेंट है ना सर, मतलब याद नहीं आ रहा था, तो हम ऐसे ही सोचे कि 25 में मतलब कैसा रहता है, तो लगा कि नहीं सही है। अच्छा, तो ये तो पहला ही, मतलब हमको लगता है कि हाँ है पहला ही, लेकिन हमको याद नहीं था सर। हाँ, ये तो सही लग रहा था, फिर लगा कि ऐसा मतलब होता ही है, 25 में तो ऐसा ही रहता है, बाद का लाइफ तो ऐसा नहीं होता हाँ, है, तो हम सही किए। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भी दोनों सही हो जाएगा, तो ये दोनों सही। हम्म, ये देखिए कहाँ से उठाया, कोई बताइए ये कहाँ से उठाया गया है निबंध, किस निबंध से उठाया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं ना। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से सहायता लेनी पड़ती थी, मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। ये स्टेटमेंट है ना। तो लेकिन मैंने इसे असर्शन रीजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपके निबंध में। ठीक है, कि वही बात, मतलब द्विवेदी बतलाना चाह रहे हैं ना, द्विवेदी जी बतलाना चाह रहे हैं कि जो हमारी पाश्विक प्रवृत्ति है, वो ऐसा नहीं कि अब डेवलप हुआ है, वो राजाओं के समय, मतलब देवताओं के समय से ही डेवलप हो चुका था। तभी तो देवताओं को हमसे सहायता लेनी पड़ती थी, पाश्विक प्रवृत्ति उसी समय से थी, है ना। तो हमारे पास लोहे के हथियार थे। हाँ, साथ ही साथ ये भी लिखते हैं उसी निबंध में कि द्विवेदी जी लिखते हैं कि असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और साथ ही साथ सहायता क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास लोहे के अस्त्र से, तो व्याख्या भी करता है। ओके, तो ए उत्तर सही हो जाएगा, मतलब पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है। तो अब से ये लोग इंतजार कर रहे थे। हम्म, अब ये तो आसान ही है, शिव मूर्ति निबंध के लिए, अच्छा नहीं आसान नहीं है, भले मतलब ये है कि तो क्वेश्चन छोटा है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ तो सर अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, शिव मूर्ति निबंध में लेखक ने किस भाव को वास्तविक शिव मूर्ति कहा है। ठीक है, तो यदि आप निबंध पढ़े होंगे तो निबंध के अंत में ही चीजें आती है, और वहां आप देखते हैं कि प्रेम को कहा जाता लास्ट लाइन में है जी सर, प्रेम। है ना। तो ये, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं बनाना चाहता, कभी इस तरह के क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहता हूँ, पर ये है कि भाई आपका एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, तो मुझे बनाना पड़ जा रहा है। ठीक है, वरना मैं नहीं बनाता, मेरे हाथ में होता तो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बनाता ही नहीं। मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षकों का सही क्रम है। ठीक है, तो आपको ये बताया गया था कि पश्चिम सभ्यता का एक नया आदर्श वाला, वो सबसे अंत में है ना। तो बी सबसे अंत में होगा, है ना। तो तीसरा चौथा स्टेटमेंट हम चूज नहीं करेंगे। अब मामला आता है कि सी ए या ए सी, तो सी और ए को देखने, प्रेम मजदूरी है, हल चलाने वाले का जीवन है। तो क्या आपको याद है कि हल चलाने वाले का जीवन जो होता है वो पहले आता है ना, फिर गरेरिया और इस तरह की बातचीत होती है, पहले गरेरिया आता है कि हल चलाने वाला आता है? पहले हाथ चलाने है ना, वाला, फिर गरेरिया हाथ है चलाने वाला है ना। सबसे लास्ट में पश्चिमी सभ्यता है हाँ, सर, तो तो सी इसमें कोई पहले हो दिक्कत ही जाएगा, नहीं, वहाँ पे और एक ही बी, ऑप्शन में से बनाए। हाँ, तो एक ही ऑप्शन उस तरह का है, तो इस तरह से आप कर सकते थे, है ना? बाकी भी देख लीजिए, ए डी ई प्रेम मजदूरी, उसके बाद डी में मजदूरी और कला समाज, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है ना, सेकेंड लास्ट उपशीर्षक है, सेकेंड लास्ट है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फबारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, है ना। उपयुक्त पंक्तियां मजदूरी और प्रेम निबंध के किस उपशीर्षक से हैं? तो ये ये जो भी आसान ये जो है गरेरिये के जीवन से है, उसकी बच्ची जो है गा रही होती है, आपको है, उसकी पता। लड़की कहती है। हाँ, ठीक है, हम तो पढ़े होंगे तो सही होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कैसे हो जाएगा सही। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का तीसरा उपशीर्षक है, तीसरा उपशीर्षक क्या क्या नाम है? हाँ, हमारा विकल्प तीसरा वाला इसी पे आ रहा था, लेकिन मैंने विकल्प को चेंज करके दूसरे पर ले आया, तो वायसराय का स्वागत। सर ये मेरा गलत है। हाँ,
तो निबंध पढ़िए, सर देखिए। कर्तव्य है ना, हमारे कर्तव्य है ना। हाँ, वैश्यराय का हाँ, कर्तव्य। कर्तव्य है। हाँ, ठीक है। 1 नवंबर 18, ये तो देखिए, ये निबंध पढ़े हों ना पढ़े हों फिर भी सही कर सकते थे आप लोग। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किसके द्वारा महारानी का घोषणा पत्र सुनाया गया था? तो ये एक तरह से हिस्ट्री का ही पोर्शन हो जा रहा है आपका। ओके, पर निबंध में इसका जिक्र है। ठीक, तो निबंध जब आप पढ़े होंगे, देखे होंगे कि ये कैनिंग, हम लॉर्ड मैंने जान से नहीं लगाया, हालांकि रिपन के नाम के आगे लॉर्ड लगा सकते हैं, अच्छे व्यक्ति थे। और शिमला में मैंने रिपन रिपन के बहुत सारे काम देख रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। ओके, उनके नाम पर समझिए कि अस्पताल अभी भी चल रहा है, तो काम किया गया होगा उनके द्वारा बेहतर, तो ही ऐसा हुआ है। बाकी के नाम के आगे भले ना लगे, लेकिन रिपन के नाम के आगे लगाने तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा केनिंग। ध्यान रखिएगा, केनिंग होगा, भले मैं रिपन पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा था, लेकिन उत्तर केनिंग। शिव शंभू चिट्ठे का अंतिम खत, सर सैयद अहमद का खत, भारत मित्र पत्रिका में किस तिथि को प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो 9 मार्च। तो वास्तव में हम आपको याद ही दिलाना चाह रहे हैं, याद करवाना चाह रहे थे कि 9 मार्च तो फिक्स है बाबू, कि 9 मार्च को तो प्रकाशित हुआ था, लेकिन 5, 6, 7, 8 और अंतिम खत है। तो आपको बताया गया था कि भाई 1904 से लेकर के 1907 तक के खत संकलित है ना। तो उत्तर हो जाएगा 1907। यदि आप ऐसे भी नहीं याद रखें तो नॉर्मल तरीके से, जो आपको पहले बताया गया था 1904 से 7 के बीच के निबंध संकलित है इसमें, तो आप इसको कर सकते थे इस तरह से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कविता क्या है निबंध के आधार पर सत्य कथन। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हृदय अनेक भावात्मक है। ज्यो ज्यो हमारी वृत्तियां पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों तो एक और तो कविता की आवश्यकता घटती जाएगी, और दूसरी ओर कवि कर्म आसान होता जाएगा। देखिए, आपको पढ़ाया गया था बहुत अच्छे से, ठीक है, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ज्ञान से आपकी आत्मा ये उल्टा लिखा है ना, और यहाँ मुक्त, ये हृदय की मुक्त अवस्था को रस दशा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उल्टा लिखा गया था, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और ये स्टेटमेंट सही है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपों में विभक्त है, उसी प्रकार हमारा हृदय अनेक भावों में विभक्त है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो जो हमारी सभ्यता पर नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, है ना, और कवि कर्म मुश्किल होता जाएगा, ऐसा आपको बताया गया था, है ना। तो सी उत्तर गलत हो गया और ए भी गलत हो गया, तो केवल बी सही हो जाएगा। तो भाई डिप में पढ़ेंगे तो ही आपका सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। कविता क्या है निबंध के आधार पर सत्य कथन है। किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का होता है, बिंब ग्रहण और चित्र ग्रहण, है ना। केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान है। जिस प्रकार ये जगत रूप में है और गति में है, उसी प्रकार मन भी। तो देखिए, ये स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? यहाँ बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण की बातचीत होगी, है ना। और केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है ना। तो आप केवल केवल और केवल असाधारण को ही देखेंगे तो आप अच्छे सहृदय नहीं हुए, आपको सामान्य चीजों को भी देखना पड़ेगा, है ना, सच्चे सहृदय होने के लिए। तो शुक्ल जी इन दोनों के पक्ष में नहीं है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा 3। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता की भाषा की विशेषता नहीं है। तो एक सेक्शन भी है भाषा करके, कविता क्या है निबंध में, है ना। तो वहां देखेंगे लक्षणा शक्ति, हम हालांकि बताए हुए हैं आपको अच्छे से। लक्षणा शक्ति जाकृति संकेत करने वाले शब्दों की अपेक्षा रूप व्यापार सूचक, है ना, व्यापार सूचक शब्दों का अधिक प्रयोग, जैसे अत्याचार और मारना पीटना, है ना, इस तरह की बातचीत होती। तो अत्याचार हो गया जाति सूचक शब्द, लेकिन मारना पीटना,
है ना, इससे मारना, मुक्का मारना, कुछ इस तरह की बात का होता है रूप व्यापार सूचक शब्द। ठीक है, तो कहते हैं कि कभी मतलब कवि को ये वाले प्रयोग करना चाहिए जाति सूचक शब्दों की अपेक्षा। ठीक, नाच सौंदर्य जरूरी है। अविधा शक्ति की बातचीत नहीं करते हैं, लक्षणा शक्ति की बात करते हैं, अविधा की बात नहीं करते। निम्नलिखित निबंधकारों को जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाएं। अब देखिए, भारतेंदु है, रामजन शुक्ल है, सरदार पूर्ण सिंह है, कुबेरनाथ राय है और बाल मुकुंद गुप्त है। देखिए भाई, या तो ईयर वाइज मतलब एक तरह से काल कर्म के अनुसार देखना शुरू कर लीजिए, है ना। तो ये भारतेंदु युग के हो गए। ठीक है, इसके आसपास के युग के कौन कौन है ना, सरदार पूर्ण सिंह और उसके बाद जो है आपका बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो ए सी ई का कुछ इस तरह का कर्म कर्म होना चाहिए। ए सी ई, है ना, बी बी बीच में है, ए सी ई के बीच में बी आ गया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे ख्याल से होगा नहीं। ठीक है, यहाँ ए सी ई चल सकता है, ए सी ई, है ना, बी डी बी डी। अब देखिए हम ऑप्शन को इस तरह से कॉम्प्लिकेट कर दें कि ई पहले है कि सी पहले। ओके, तो एक तरह से यहाँ देखिए, ये भारतेंदु 1850 के हैं, 1884 के हैं, सरदार पूर्ण सिंह 81 के हैं, है ना, कुबेरनाथ राय तो अंत में आना ही है, 1933 के हैं, बाल मुकुंद गुप्त 1865। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि भाई ए के बाद ई आ जाएगा ना, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया था मैंने। इनमें विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्राय रहती थी। इसके लिए वे पूर्वीपर्ण की परवाह न करके अपने वैश्वारिक की ग्राम्य कहावतें शब्द की भी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, उन्हें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। शुक्ल जी का कथन किसी निबंधकार के विषय में है, तो ये वास्तव में विनोद प्रियता की बात प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में कहते हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी का भी जो जो राइटर लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, उसको शुक्ल जी के अनुसार देख लीजिए, है ना, उठा करके पूछ लिया जाएगा कि किसके विषय में कमेंट है शुक्ल जी का। यार निम्न में कौन सा निबंध संग्रह विवेकी राय का नहीं है? किसानों का देश, गवई गंध गुलाब, फिर बेतलवा टाल पर और महाकवि की तर्जनी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, महाकवि की तर्जनी हो जाएगा। कोई मुझे बताइए महाकवि की तर्जनी किसका है? विद्यानिवास मिश्र के चितवन की छांव निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये चूंकि इनका पहला निबंध संग्रह है, तो इसी वजह से याद रखने की जरूरत है, और उत्तर हो जाएगा 1953। निम्नलिखित में कौन सा निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित नहीं, मतलब संकलित है? ठीक है, उत्साह है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, ये मैंने आपको बताया था जब मैं साधारणीकरण आपको पढ़ा रहा था कि भाई चिंतामणि भाग 1 उल्टा करके देखिए। ओके, और ईर्ष्या भी है। काव्य में अभिव्यंजनावाद सेकंड में है। ठीक है, तो ए बी डी हो जाएगा उत्तर 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेस्ट था। भले हम लोग को डिस्कस करने में समय कम लगा, है ना, आपको बनाने में कम समय लगा होगा, लेकिन हमें टेस्ट बनाने में काफी समय लगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग फिर से पढ़ेंगे, जो जिनका अच्छा अंक नहीं आया है, फिर से टेस्ट जो आपको पढ़ाया गया है ना, ऐप पर सारा वीडियोज है अच्छे से, तो उसको देख लेंगे आप।